हेलो। तो कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एल्कोहल आदि जो होते हैं, मेथेनॉल, इनका नाम पढ़ेंगे कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमें पहले एक टेबल याद होनी चाहिए, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ओक, नॉन, डेक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पहले ये टेबल याद करनी पड़ेगी किसी भी नामकरण से पहले। तो जैसे कि एक कार्बन हो किसी श्रृंखला में, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले। जैसे ये दो कार्बन है, CH3, इधर भी CH3, तो इसका क्या नाम होगा। तो इसमें दो कार्बन है, जैसे कि पहले इसको बोलेंगे मैथ, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो ये नाम कैसे होगा, ये एक टेबल होती है, 10 तक याद करनी पड़ती है कि 10 कार्बन हो तो कितने होंगे, कैसे नामकरण होगा, अभी हम सीखते हैं। तो पहले हम वो लिख लेते हैं 10 तक कार्बन। तो वो जैसे कि एक कार्बन हो किसी श्रृंखला में, उसके लिए लिखते हैं मैथ, ठीक है। और दो कार्बन हो उसके लिए लिखते हैं एथ, तीन कार्बन हो मैथ, एथ, प्रोप, और चार कार्बन हो तो ब्यूट, पांच कार्बन हो तो उसके लिए लिखते हैं पेंट, छः कार्बन हो उसके लिए लिखते हैं हेक्स, सात कार्बन हो उसके लिए लिखते हैं एप्ट, ठीक है। और आठ कार्बन हो उसके लिए लिखते हैं ओक्ट, और 9 कार्बन हो उसके लिए लिखते हैं नॉन, ठीक है। और 10 कार्बन हो उसके लिए लिखते हैं डेक। आपको इतना बढ़ाएंगे लेकिन 10 तक याद कर लो। तो सबसे पहले नामकरण से पहले ये आपको याद होना चाहिए कि ये आपको ये टेबल याद होनी, जैसे कि मैथ, आप ऐसे याद करें, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। तो ये नामकरण इसी के आधार पर होगा। जैसे कि पहले मैं आपको समझा देता, संतृप्त व असंतृप्त कार्बन क्या होता है। जैसे कि संतृप्त, संतृप्त मतलब जो एक से खुश हो, ठीक है। संतृप्त मतलब संतुष्ट है, वो एक से संतुष्ट है। तो ऐसे कार्बन जिनके मध्य एकल बंधु, ऐसे कार्बन जिनके मध्य एकल बंधु, एकल बंधु उसे संतृप्त कार्बन कहते हैं, ठीक है। संतृप्त कार्बन कहते हैं। और जो एक से संतुष्ट नहीं है, जिसको और ज़्यादा बंध बनाने, तो उसे बोलेंगे असंतृप्त कार्बन, ठीक है। संतृप्त मतलब जो एक से ही उससे एक बॉन्ड बना के, और असंतृप्त मतलब जो दो या दो से अधिक बंध बनाए, जो दो या दो से अधिक बंध बनाए, उसे बोलते हैं असंतृप्त कार्बन। जैसे कि संतृप्त कार्बन, जैसे कि एकल बंध, ये क्या है, संतृप्त। और असंतृप्त का एग्जांपल ये, जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उन्हें असंतृप्त कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं वैसे नामकरण। जैसे कि किसी कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो उनका लगेगा पूर्वलगन एन, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो ईन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो आइन, इसका पूर्वलगन लगेगा आइन। तो इसको बोलते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उन्हें बोलते हैं एल्केन, और डबल बॉन्ड हो उनको बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। तो ये पूर्वलगन, जैसे हम नामकरण का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये 3 कार्बन, 1 2 3, तो इसको 3 कार्बन
होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे हम टेबल पर जाते हैं, इसमें 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, तो ये इसका अनुलग्न होगा प्रोप, तो प्रोप, ठीक है। अब ये हो गया प्रोप, 1 2 3 कार्बन है तो इसे प्रोप। अब इनमें है सिंगल बॉन्ड, तो इसका पूर्व लगन लगेगा एन, तो प्रोप प्लस एन, जैसे प्रोप है 3 कार्बन हो गए तो प्रोप तो हो गया। अब सिंगल बॉन्ड है सब में, तो इसका लगेगा एन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल, ये 4 कार्बन वाला, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो लगेगा एन, तो एन, ब्यूट प्लस एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल डबल बॉन्ड कर लेते हैं हम, जैसे ये अब डबल बॉन्ड है। अब इसमें जब डबल बॉन्ड आ गए तो डबल बॉन्ड का पूर्व लगन लेंगे, तो इसमें पहले लिखते हैं ये कितने कार्बन, 1 2 और 3, तो मतलब मैथ एथ प्रोप, इसका क्या हो जाएगा प्रोप, कितने कार्बन है उसका प्रोप प्लस, अब डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया हम इसका मतलब लेंगे इन, अगर सिंगल बॉन्ड एन, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन, और डबल बॉन्ड आ गया इन, तो इसका क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस इन, तो क्या बन जाएगा ब्यूट प्लस, जैसे प्रोप, ये प्रोप है, प्रोप प्लस इन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपीन, ऐसे नामकरण करें। तो अब इसमें आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड भी, तो सिंगल बॉन्ड काउंट मतलब नहीं होगा, इसमें सीधा इसमें डबल बॉन्ड का पूर्व लगन लेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड का पूर्व लगन लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 होंगे, तो इसका अनुलग्न क्या लेंगे, तो आप बोलोगे ब्यूट, ठीक, प्लस, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का पूर्व लगन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें क्या लगता है आइन, तो इस ब्यूट प्लस आइन, तो ये क्या होगा ब्यूटाइन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल एक, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6, तो 6 तो कौन सा आता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट एक्स, 6 तो एक्स लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का पूर्व लगन क्या था एन, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। तो ये नामकरण आसान है। और अब आप सीखोगे जैसे कि प्रोपेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, एल्कोहल, मेथेनल, ये नामकरण कैसे दिए गए, तो इसके लिए भी एक टेबल होती है, जैसे कि अब हमारे बुक में 4 फंक्शनल ग्रुप दिए रखे हैं, तो हमें उनकी याद करना है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको रिप्रेजेंट करते हैं C⋅OH से, और इसका पूर्व लगन लगाते हैं लास्ट में ओइक एसिड, जैसे आपने सुना होगा मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका लगाते हैं ओइक एसिड या अम्ल, ओइक अम्ल। और
पहले उनका कार्बोक्सिलिक हो गया, दूसरे नंबर पर है अपने एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO, तो इसका पूरा लगने लगेगा एल एल्डिहाइड एल। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड्स में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक समूह का फंक्शनल ग्रुप क्या है। ये फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसका COOH और एल्डिहाइड का CHO, और कीटोन का भी ऐसे आ सकते हैं। अभी लास्ट ईयर RBSc बोर्ड में कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड। अब ये है अब कीटोन, तो कीटोन को ऐसे रिप्रेजेंट कर C+O इधर O, तो इसका पूर्व लगने लगता है ओन। तो जैसे हमने याद करते हैं एल्केन, एल्कीन, तो एन, इन, आइन, तो इसका भी ऐसे ही लगेगा ओइक एसिड, एल, ओन, वो लास्ट में लग जाएगा। जैसे अपने हेक्सेन पढ़ा था, हेक्सेन, तो उसकी जगह अगर 6 हो, अगर कीटोन हो तो हेक्सोन लग जाएगा। और ब्यूटेन पढ़ा था, तो अगर एल्डिहाइड हो तो ब्यूटेनल बन जाएगा। ऐसे ही याद करना है। जैसे अब चौथा एक और है एल्कोहल, इसको फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसके लास्ट अगर किसी में भी हो फंक्शनल ग्रुप ये, तो उसके लास्ट में लगा देते हैं ऑल। ये याद कर लेना, ये एक और टेबल। तो ये आपका पूरे चैप्टर में सारे नाम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण आपको आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और C+OH, तो बाकी हाइड्रोजन आप लगा लेना, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब अभी सिखा रहा हूँ। तो इसका नामकरण कैसे होगा, जैसे C+OH, तो ये C+OH वाला भी कार्बन हमें गिनना है। तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, मैथ, एथ, प्रोप, तो यहाँ पे लिख देगा प्रोप, और प्रोप है सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड का भी ध्यान रखना, इसका भी बोलेंगे प्रोप प्लस इन, ठीक है। और C+OH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल अभी हमने पढ़ा, तो इसका पूर्ण लगन क्या होगा, पूर्ण लगन होगा ओइक एसिड प्लस ओइक अम्ल, तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। बहुत आसान है। तो आपको पहले बिना C+OH को माने भी आप पहले नाम लिखना सीख लो। जैसे कि 1 2 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या नाम होगा, मैथ, एथ, प्रोप, तो इसका नाम होगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अगर अब C+OH आपको दिख गया तो इसको आपको पता है लास्ट में क्या लगाना है, ओइक अम्ल, तो प्रोपेन तो था प्लस ओइक अम्ल और लगा दिया, तो ये क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। और अब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, COH, ये किसका है, OH लास्ट में फंक्शनल ग्रुप किसका आता है, एल्कोहल का, किसका, एल्कोहल। OH आ गया मतलब लास्ट में लगेगा ऑल। तो आपको पहले ये याद रखना है, जैसे कितने कार्बन, 1 2 3 4 है, तो 4 है तो क्या लगाते हैं अपने, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो आपको लिखना है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, एन तो लगेगा, प्लस एल्कोहल है तो लास्ट में लगेगा ऑल। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऑल, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन प्लस ऑल, ब्यूटेनॉल। ऐसे आसान नामकरण है आपके, ये आपको टेबल याद नहीं चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप वाले करना है तो इसमें टेबल से सीधा सवाल भी बन सकता है। ये स्टार टेबल है, जैसे पिछली बार आया था। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं कीटोन का, एल्डिहाइड का, जैसे
आपको एल्डिहाइड का ऐसे भी करके आ सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है, पहले तो सीधे नामकरण करते हैं, 1 2 3, 3 है, मतलब मैथ एथ प्रोप। तो प्रोप तो पक्का है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन तो हो गया, प्रोप प्लस एन। अब एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या लगता है, एल, प्रोपेन प्लस एल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनेल। ठीक, अब प्रोपेनल, जैसे COOH को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, और CHO ये ऐसे, एक OH का फ़र्क है, इधर इधर OH और इधर इधर O है, इधर खाली H है, और OH खाली कार्बन से सीधा ऐसे आएगा, C नीचे डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो नामकरण तो आसानी है। अब हम कीटोन का 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि जैसे इसका नामकरण करते हैं, हाइड्रोजन आप लगा लेना, CH3 है। तो जैसे कि अभी हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, 5 के लिए क्या लगता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 के लिए लगता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन। अगर खाली अगर इस साइड H होता तो ये होता एल्डिहाइड, अगर दोनों साइड कार्बन कार्बन है तो उसको बोलेंगे कीटोन। तो इसके लिए क्या आता है, ऑन, तो पेंट प्लस एन प्लस ऑन, तो इसको बोलेंगे पेंटेनॉन, इसको बोलेंगे पेंटेनॉन। तो आई होप सबको समझ आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल याद करनी है कि टेबल मैथ एथ, इसके लिए एक ये टेबल याद कर लो, और एक वो फंक्शनल ग्रुप वाले 4 है, तो इसी से आपके सारे नाम बन जाएंगे। जैसे पहले मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओप नॉन डेक, आपको ये याद कर लेंगे तो बाकी सारे नामकरण आसान है। जैसे संतृप्त किसे कहते हैं, संतृप्त जिसमें सिंगल कार्बन हो, और असंतृप्त जो एक कार्बन से संतुष्ट नहीं हो, असंतृप्त हो मतलब एक बॉन्ड से जो 2 या 2 से अधिक बंध बने, उसे असंतृप्त बोलते हैं। और ये याद का एल्केन, एल्कीन डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आई, सिंगल बॉन्ड हो तो एन। और ये नामकरण मैंने आपको समझाई दिया। जी धन्यवाद।